हेलो गाइस, आई एम रोहित एंड यू आर वाचिंग माय चैनल वे टू एनरिचमेंट, द बेस्ट वे टू एनरिच योरसेल्फ। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीएसई ने जो भी लेटेस्ट सर्कुलर इशू किया है 5 जुलाई 2021 में, कि इस बार जो 2021 एंड 22 में जो एग्जाम्स होंगे बोर्ड के 10th एंड 12th के, उसको दो पार्ट में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। द फर्स्ट वन इज टर्म वन एंड द नेक्स्ट वन इज टर्म वन एंड टर्म टू, 2021 एंड 2022। इस टर्म के लिए उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, टर्म वन एंड टर्म टू। जो उन्होंने 20 और 21 में टर्म जो पेपर 10th और 12th के कैंसिल किए, बहुत ज़्यादा रिस्क था उस टाइम पे। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइफ का डैमेज हुआ, लाइफ का लॉस हुआ इंडिया में, जिसकी वजह से सीबीएसई को कैंसिल करना पड़ा अपना 20 एंड 21 का एग्जामिनेशन बोर्ड का 10th और 12th दोनों के। पर इस बार उन्होंने क्या किया है, अपना 2021 एंड 22 में डिस्ट्रीब्यूट किया है दो पार्ट में, टर्म वन एंड टर्म टू। टर्म वन आपका जो विंडो पीरियड उन्होंने दिया है नवंबर एंड दिसंबर, एंड टर्म टू आपका मार्च टू अप्रैल, राइट। अगर हम टर्म वन की बात करें तो इन दोनों में उन्होंने जो सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो सिलेबस आपका एक बार टर्म वन में आ जाएगा, वो सिलेबस आपका टर्म टू में नहीं आएगा। 50-50% उन्होंने 50% सिलेबस, अगर जो भी उनका रैशनलाइज्ड सिलेबस होगा, रैशनलाइज्ड सिलेबस ये जुलाई में वो दोबारा से इशू करेंगे कि जो 21 एंड 22 के लिए जो भी रैशनलाइज सिलेबस है, जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस रैशनलाइज सिलेबस का 50%, इस रैशनलाइज सिलेबस का 50%, जैसा कि उन्होंने प्रीवियस सिमिलर जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया था, ऐसा ही कुछ वो इस सेशन में भी करेंगे। और इसका 50% आपका टर्म वन में, एंड इसी का जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा वो 50% आपका टर्म टू में, राइट। इस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। टर्म वन जो होगा वो आपका टाइम लिमिट, इसकी टाइम थोड़ी सी एक्सटेंड किया गया है टाइम को, दैट इज 90 मिनट्स, मीन्स 1.5 आवर्स, ठीक है। जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस, ये ध्यान रहे कि 50% सिलेबस, राइट। 50%, सिर्फ आपको टर्म वन में 50% सिलेबस ही प्रिपेयर करना है। जो रिमेनिंग है वो आपको टर्म टू के लिए प्रिपरेशन करनी है। 50% जो भी सिलेबस होगा उसमें ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ओएमआर शीट पे, ओएमआर शीट। अगर ओएमआर शीट 10th और 12th वाले दोनों शायद मे भी पहली बार ही सुन रहे हो, क्योंकि जो कंपटीशन लेवल के बच्चे होते हैं उन्हें तो इसके बारे में काफ़ी पता होता है। ओएमआर शीट कुछ इस तरीके से ओएमआर शीट होती है। ओएमआर जिसमें कि 4 ऑप्शंस के लिए 4 सर्कल होते हैं, A B C D। आपको जो भी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लग रहा है आंसर है, उस पे जैसे मान लो C आंसर है फर्स्ट का, तो आपको C को ऐसे कंप्लीटली फिल कर देना है, राइट, ओएमआर शीट पे। तो ये पैटर्न आपका टर्म वन में फॉलो होगा, बस सिलेबस का ध्यान रहे 50%, राइट। और आपका जो टर्म टू है, टर्म टू में 50% जो बचेगा वो आएगा, और उसका जो ड्यूरेशन है, उसकी ड्यूरेशन वो 2 आवर्स रखी गई है, 2 आवर्स, राइट। 2 आवर्स में ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसको आप ऑब्जेक्टिव ना समझिए, सब्जेक्टिव में आपको पूरे आंसर्स लिखने होंगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग के हिसाब से जो बाइफर्केशन होगा इसमें सब्जेक्टिव पेपर में टर्म टू। लेकिन इतना तो आपने पढ़ लिया होगा, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। जो मेन फोकस है हमारा, जो हमें मेन चीज़ समझनी है इस वाली वीडियो में, कि उन्होंने 4 ऐसी कंडीशंस बताई हैं कि किन किन कंडीशंस में टर्म वन को और टर्म टू को वेटेज दी जाएगी। किस किस पेपर की वेटेज टर्म वन की, अगर मान लो जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन इम्प्रूव रहती है पूरे ड्यूरेशन में, और टर्म वन और टर्म टू अच्छे से कंडक्ट हो पाता है, तो उस केस में दोनों को 50% लिया जाएगा इस तरीके से। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो देखते हैं हम कि उसको उन्होंने किस तरीके से बाइफरकेट किया है।
वो चारों सिचुएशंस आपको अच्छे से जाननी है और आपको पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी है, 50% आएगा, लेकिन फिर भी सिलेबस काफ़ी है। आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम 4 केसेस की बात करें तो फर्स्ट केस, ये मेंशन है रैशनलाइज सिलेबस, ये ध्यान रहे, सर्कुलर में ये साफ साफ मेंशन है कि सीबीएसई पिछले बार टर्म की तरह ही इस बार भी इस टर्म में भी सिलेबस को रैशनलाइज करेगी, राइट। लेट्स स्टार्ट। देखो, आपका 4 कंडीशन, ए, बी, सी एंड डी। इन चारों सिचुएशन में पहली सिचुएशन है कि अगर पेंडेमिक की जो कंडीशन है, पेंडेमिक की जो सिचुएशन है वो सेम रहती है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सेम में मतलब इम्प्रूव हो जाती है, और आपके टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही जो एग्ज़ाम है वो ईजिली कंडक्ट करवा पाती है सीबीएसई। टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों ही कंडक्ट हो रहे हैं। तो उस केस में, पहले केस में अगर सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो रही है और टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही आपके मतलब ईजिली कंडक्ट करवा पा रही है सीबीएसई, तो उस केस में दोनों टर्म के जो भी मार्क्स आप लोगे, जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे, उस मार्क्स को सीबीएसई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। जैसे टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों केसेस के जो मार्क्स जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसको इक्वली वेटेज दी जाएगी, इक्वल वेटेज, राइट। इक्वल वेटेज मिलेगी उन्हें, टर्म 1 और टर्म 2 को इक्वल वेटेज मिलेगी अगर आपकी सिचुएशन, पेंडेमिक की जो हमारी सिचुएशन कोविड की चल रही है वो इंप्रूव हो जाती है, और टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्जामिनेशन सीबीएसई हेल्ड करवाती है, राइट। तो उस केस में टर्म 1 और टर्म 2 को इक्वल वेटेज दी जाएगी। ये पहला केस है, पहली सिचुएशन इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये अपना मतलब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे, राइट। नेक्स्ट, अगर आपका मान लो टर्म 1 के टाइम तक अगर सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती है और टर्म 1 किसी भी कंडीशन से आपको फ्रॉम होम ही अपना एक पेपर देना होता है, तो उस केस में आपकी टर्म 1 की जो वेटेज है वो रिड्यूस कर दी जाएगी, राइट। टर्म 2 तक अगर सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है कोविड की, टर्म 1 में सिचुएशन मतलब इम्प्रूव नहीं हुई है, तो टर्म 1 आप फ्रॉम होम दोगे, घर से ही आप टर्म 1 दोगे। एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका टर्म 1 90 मिनट्स का, जो मैंने आपको इससे पहले बताया। लेकिन टर्म 2 तक आते आते अगर आपकी जो सिचुएशन है हमारी कोविड की वो इम्प्रूव हो जाती है पेंडेमिक की, तो उस केस में टर्म 1 की जो वेटेज है, टर्म 1 की जो भी वेटेज आपको होगी वो थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा, राइट। और टर्म 2 जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाएगी सीबीएसई सेंटर्स पे, तो उस केस में टर्म 2 की जो भी वेटेज होगी वो इंक्रीज की जाएगी, राइट। टर्म 1 की वेटेज डिक्रीज एंड टर्म 2 की जो मार्क्स की वेटेज होगी वो इंक्रीज की जाएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो केस है, जो भी फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा उसी में मैं आपको बता रहा हूँ ये। नेक्स्ट केस की बात करें, नेक्स्ट आपका जो सिचुएशन इन्होंने दी है वो ये है कि अगर जो सिचुएशन है वो कंप्लीट क्लोजर रहता है, कंप्लीट क्लोजर रहे, कंप्लीट क्लोजर मार्च अप्रैल तक जो भी स्कूल है वो कंप्लीट बंद रहे, लेकिन टर्म 1 तक सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव रहती है। टर्म 1 तक जो टर्म 1 आपका होगा 90 मिनट्स का, उस केस में अगर आप स्कूल्स में जाके अपना एमसीक्यू ओएमआर शीट पे देते हो पेपर, और टर्म 2 तक आते आते सिचुएशन फिर से बिगड़ जाती है, टर्म 2 तक आते आते, तो उस केस में क्या होगा, टर्म 2 अगर आपने मान लो
फ्रॉम होम, घर से ही दिया, तो इस केस में आपका टर्म 1 की वेटेज को, जो कि आपने स्कूल में जाके दिया है, ओएमआर शीट पे स्कूल में जाके दिया है, टर्म 1 के केस में आपकी वेटेज इंक्रीज की जाएगी टर्म 1 की, क्योंकि ये आपने स्कूल में जाके दिया है, राइट। और टर्म 2 की वेटेज को रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट क्लोजर अगर आपका मार्च अप्रैल में स्कूल बंद रहते हैं, जिसकी वजह से टर्म 2 नहीं करवा पाती है सीबीएसई कंडक्ट एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में, तो उस केस में टर्म 1 को वेटेज दी जाएगी और टर्म 1 की वेटेज को इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट कंडीशन कि अगर आपका जो स्कूल है वो टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी, दोनों केसेस में अगर आपका स्कूल बंद रहता है कि भाई सिचुएशन नहीं है, ना ही सिचुएशन आपकी जो मैंने आपको टर्म 1 का टाइम बताया था नवंबर दिसंबर में है, और ना ही सिचुएशन आपकी मार्च अप्रैल में है, सिचुएशन किसी भी टाइम विंडो पीरियड में इंप्रूव नहीं हुई है, तो इन दोनों केसेस में आपके जो एग्जाम्स हैं टर्म 1 और टर्म 2 वो फ्रॉम होम कंडक्ट करवाए जाएंगे, राइट। ये दोनों ही एग्जाम्स कहाँ से होंगे? आपके घर से, राइट। ये दोनों एग्जाम्स आपके घर से होंगे। और इस केस में आपको जो मतलब फाइनल जो असेसमेंट मिलेगी मार्क्स की, वो डिपेंड करता है आपकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और अदर मेजर्स पे, जिसकी वजह से आप मतलब ईमानदारी से पेपर दें। वैसे ऐसा होगा या नहीं होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये लास्ट केस है। इस केस में आपको जो भी आप असाइनमेंट वगैरह सबमिट करोगे एग्जाम्स में स्कूल में, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट 2021 एंड 22 का आपका टेन्योर है, किस तरीके से आपके मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। और आपको इस केस में पूरा जो भी मार्क्स मिलेंगे वो आप ये सोचो कि आपको इंटरनल बेसिस पे दिए जाएंगे, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल, राइट। चाहे आप प्रैक्टिकल का हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, वर्क थ्योरी मार्क्स, जो भी इसमें आपको मिलेंगे टर्म 1 टर्म 2 के एग्जामिनेशंस, ठीक है, तो वो आपको थ्योरेटिकल बेस पे मिलेंगे। जो आप इंटरनल जो असाइनमेंट सबमिट करते हो उस पर भी आप अभी से ही ध्यान दें, फोकस करें। अगर टीचर्स आपको कोई भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं तो आप उन सभी असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स को सीरियसली लें और उनको सबमिट करें टाइम टू टाइम एज मेंशन्ड बाय योर स्कूल टीचर्स, राइट। तो ये आपका कंप्लीट मैंने आपको समझाया किस तरीके से इस बार आपके सीबीएसई आपके जो भी हैं एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराएंगे। पर और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी पार्ट समझने में दिक्कत हो, तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel, Way to Enrichment, the best way to enrich yourself. Till then, bye.